हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे मैं अभी सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, जो कि आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी है। और ये पकौड़े भी बनाए मैंने, जो कि देख सकते हो आप लोग, बहुत ही कम ऑयल में मैंने बनाया है साबूदाने के पकौड़े, क्योंकि ज़्यादा ऑयली खाना अभी मेरे प्रेगनेंसी मेरे सेहत के लिए अच्छा है नहीं। और मैं ज़्यादा ऑयली अभी खा रही हूँ ना, तो मुझे गले में बहुत ही जलन होती है रात को सोने के टाइम, इसलिए मैं ऑयली चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। और यहाँ पे सरसों का साग बन रहा है, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और मुझे खाने में तो बड़ा टेस्टी लगता है। सारे तरह के जितने भी साग होते हैं सब मैं खाती हूँ, बट बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए मैंने उसे बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था और फिर नहाने चली गई थी। नहा कर आया तो देखा कि मेरा साग अभी तक वैसे का वैसा ही है और भी पकना बाकी था उसे। तो सबसे पहले उसे मैंने टाइम देकर पकाया अच्छे से, और फिर तब तक मेरा चावल दाल भी बन गया था, मतलब कि ऑलमोस्ट मेरा दोपहर का खाना भी रेडी हो गया था। मैं डन करके वो सब आ गई थी ऊपर स्टडी के लिए, अपने फ्रूट्स वगैरह ले करके। तो यहाँ पर अभी मैं मैथ्स पढ़ूँगी, और मैथ्स में मेरा, जैसा आप लोग को पता है कि टाइम एंड वर्क का लेक्चर चल रहा है। तो टाइम एंड वर्क का आज मैंने सोच रखा है कि काफ़ी दिन हो गए टाइम एंड वर्क को मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रही। कुछ ना कुछ मेरे हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और इवन आज रात को भी जो मेरी स्किन की जो एलर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। आपको मैं बताती हूँ क्या हुआ ना, कि रात में जब तक 10-11 बजे तक लगभग इतनी, पहले मैंने बताया कि पहले मुझे स्किन में बस मेरे दाने दाने ही थे, लेकिन अब क्या हो रहा था, इतना मेरे फेस में इतना खुजली हो रहा था, और खुजली होकर के बहुत सारे दाने दाने निकल गए। और सुबह उठकर देखा तो सब गायब भी हो गए। पता नहीं ये कौन सी समस्या हो रही है, जो कि सिर्फ शाम और रात में ही होता है और दिन में एकदम गायब हो जाता है। सुबह जैसे मैं सो के उठी ना, तो अपने फेस को देखा तो एकदम फेस मेरा क्लीन था। पता नहीं ये क्या हो रहा है। सो देखते हैं कब तक ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होता है मेरा। सो अभी मैथ्स का मेरा लेक्चर चल रहा था, और खाना वाना खाकर मैं फिर से मैथ्स ही बना रही थी। आज टाइम एंड वर्क को मुझे ख़त्म करना है एनी हाउ, जितने भी लेक्चर है सब कुछ कंप्लीट करना है। और खाना वाना खाने के बाद, और अभी क्या है ना कि मेरा जो हेल्थ इशू चल रहा है, इसमें मुझे डॉक्टर रेस्ट करने बोले हैं। तो रेस्ट में क्या ही करूं, मुझसे रेस्ट होता नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जो मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ सो मैं कुछ कर लेती हूँ, बट शायद मेरी बॉडी को भी अब ये चीज़ ज़रूरी हो गया है। अब मैं जैसे ही लेटती हूँ ना, वैसे ही मुझे बहुत ही अच्छी सी नींद आ जाती है, चाहे वो दिन हो या रात हो या शाम हो, कभी भी। तो यहाँ पे भी मैं दोपहर के अभी 3-3:30 बज रहे थे, तो खाना वाना खाकर जस्ट मैं पढ़ाई शुरू किया था मैंने, तब तक बहुत ही थकावट जैसा फील हो रहा था, और इसलिए मैं आज सो गई दोपहर में, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सोना। और बाद में रिग्रेट भी फील हो रहा था कि क्यों मैं, और सोई हाफ एन आवर का नहीं, करीब मैं 3:30 बजे मैंने सोया था, तो मैं उठी थी लगभग शाम के 5:30 बजे। मतलब 2 घंटे की नींद मैंने मार डाली। और सोचती हूँ कि दिन में सोने का फ़ायदा रात को होगा, कि रात को मैं जग कर पढ़ाई कर सकती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी बिल्कुल सब कुछ अपोजिट ही चल रहा है गाइज़। शायद ये सब कुछ प्रेगनेंसी की मेहरबानी है। सो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही चल रहा है। मेरे रोज़ के जो शेड्यूल थे सब कुछ चेंज हो चुके हैं। जो एक्सरसाइज योगा वगैरह जो भी करती थी, तो डॉक्टर ने वो सब मना कर दिया है, तो वो सब मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ। इवन और क्या, जो भी मैं गर्भ संस्कार के लिए करती थी वो सब कुछ मेरा छूट गया है, पता नहीं। और ठंडी में तो दिन वाकई में छोटा करता है, तो कब दिन गुजर जा रहा है, कब रातें गुजर जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। सो यहाँ पे मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, थोड़े नहीं 2 घंटे का नींद मैंने लिया। उसके बाद फिर शाम को उठी तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने थोड़े बहुत स्नैक्स बनाए, सबको चाय और ये स्नैक्स दिया। लगे हाथ मैंने सोचा कि चलो रात का खाना भी बना लेते हैं। तो रात के खाने में मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई, बहुत ही टेस्टी बना था।
जो कि आप लोग को देख के पता चल रहा होगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी स्टडी के लिए, और यहाँ पे अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मूड भी मेरा बहुत ही स्विंग कर रहा है। मूड स्विंग भी बहुत हो रहा है, कभी ये मन कभी वो मन, मतलब कि टोटली मेरी जो भी शेड्यूल चलता था सब कुछ डिफरेंट हो चुका है, सब कुछ उलट फेर कर कर मतलब जैसे तैसे चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। पर इस जैसे तैसे टाइम में मैं कुछ ना कुछ मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई मेरा ना छूटे बस, क्योंकि ये एक बार छूट जाता है ना तो उसके बाद फिर उसे कंटिन्यू करने में काफ़ी टाइम आपको लग जाता है और हो भी नहीं पाता, बहुत ही स्ट्रगल भरा वो चीज़ रहता है। और ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, शादी के बाद तो ऑलमोस्ट बहुत बार हो चुका है कि कभी किसी की शादी में चली गई, और फैमिली ससुराल में है तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो कभी मायके चली गई, तो मायके जाने के बाद तो फिर वहाँ मेरी स्टडी और अच्छी होती है कि वहाँ पे मैं अपने बुक्स वगैरह लेके जाती थी। बट एक बार छूट जाने के बाद ना दोबारा शुरू करना बहुत ही स्ट्रगल भरा होता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं, इस बार मैं ये साल मैंने सोच रखा था 2024 में कि मैं जब स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं छोड़ूँगी ही नहीं। रोज़ 8-10 घंटे नहीं, कम से कम 5 घंटे तो ज़रूर रोज़ पढ़ना है, ऐसा मैंने सोच रखा था। तो इसलिए और आगे दिसंबर जनवरी में मेरी डिलीवरी है, और आगे डिलीवरी के बाद क्या होता है ये तो मैं बता नहीं सकती, और उस टाइम तो स्टडी शायद ही मेरी छूट जाए, मे बी पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। सो देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी स्टडी चली रही थी, और अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं गिव अप कर दूँ, बट मेरी स्किन में इतनी खुजली होने लगी, और सिर्फ फेस में मेरा हो रहा था, इतना ईचिंग होने लगा फेस में। और मैंने जाके नीचे दिखाया सबको, तो सब बोल रहे कि ये क्या हो गया, पूरा फेस में दाना दाना जैसा निकल गया। तो मैंने बस स्टॉप किया अपने स्टडी को, और फिर मैं चली गई थी सोने, क्योंकि सोचा कि सो जाऊंगी तो फिर इचिंग होगी तो उससे मुझे राहत मिलेगी। तो आज का दिन ऐसा ही था गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।